नमो माइक अरहन्ताणं ॐ ह्रीं नमो सिद्धाणं ॐ ह्रीं नमो आयुर्याणं ॐ ह्रीं नमो उपध्यायाणं ॐ ह्रीं नमो लोहे सव्वसाहूणम् ईशो पञ्चनमोकारो सर्वपापप्रणाशनो मंगलानं च सव्येसिं परमं हवै मंगलम् परमं हवै मंगलम्। हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। विराजित मुनि प्रवर के चरणों में वंदन। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। मेरा करवत निवेदन मुनि श्री जागृत कुमार जी से हम सभी को एक ध्यान का प्रयोग करवाएं। मुनि श्री जागृत कुमार जी। मोबाइल साइलेंट और स्माइल वाइब्रेंट विशेष ध्यान देंगे। पाँच मिनट का ये प्रयोग। आंखें बंद रखें। लंबा गहरा सांस लें, छोड़ें, लें, छोड़ें। अब धीरे धीरे अपने मन को दोनों पैरों की ओर ले जाएं। दोनों पैर हल्के हो रहे हैं। हल्के पन का शिथिल हो गए। कमर की ओर ले जाएं। कमर हल्की हो गई। कमर का सारा तनाव दूर हो गया। छाती, चेस्ट हल्की हो गई। शरीर का सारा तनाव दूर हो गया। शिथिल हो गया। शिथिलता का अनुभव करें। दोनों हाथ हल्के हो गए। हल्केपन को महसूस करें। गर्दन एवं चेहरा हल्का हो गया। पूरा शरीर हल्का हो गया। महसूस करें आपके समक्ष पूज्य प्रभु शांति दो आचार्य श्री महाश्रवण जी आपके समक्ष एक अलग ही रोज, एक अलग ही आभा बन कल्पना करें, महसूस करें। उनकी दिव्य दृष्टि सहज ही आपके ऊपर महसूस करें। जिनके दर्शन से सारे कार्य स्वतः ही सिद्ध हो जाते हैं। मंगल ही मंगल होता है। ओजस्वी ललाट, मुख पर
एक असीम मुस्कान दोनों हाथों से आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। सफेद सफेद आशीर्वाद महसूस करें। चारों ओर सफेद सफेद कर फैले हुए महसूस करें। वह आशीर्वाद की अनुभूति करें जो आपको मिलता जा रहा है। वह दिव्य ऊर्जा, वह महापुरुषों की ऊर्जा आपके साथ है। वह दिव्य आत्मा जो आपके गुरु है, वे हमेशा आपके साथ है। महसूस करें, अनुभव करें। सफेद सफेद पर चारों ओर फैलते जा रहे हैं। कल्पना करें, मन एवं शरीर स्वतः ही शांत हो रहा है। सारे प्रकंपन दूर हो रहे हैं। सारी बीमारियां समाप्त हो रही हैं। अवसाद खत्म हो रहे हैं। महसूस करें वो ऊर्जा जो आपको हर समस्या को समाहित करने में सहयोगभूत बनेगी। वो ऊर्जा जो हर कार्यों को सिद्ध करने में सहयोगभूत बनेगी। वो ऊर्जा जो आपको हमेशा आगे बढ़ाती रहेगी। उस ऊर्जा को जिससे आपकी सारी ही कार्य मंगल ही मंगल हो। जो भी गतिविधियां आपने ली है वह सार्थक, प्रयास सफल। अब लंबा गहरा श्वास लें और ओम की ध्वनि के साथ महसूस करेंगे पूरी ऊर्जा चारों ओर फैल रही है, पूरे शरीर में फैल रही है। दूसरी बात, तीसरी और अंतिम बात, चारों ओर उस ऊर्जा को महसूस करें। धीरे धीरे अपने हाथों को साथ में लाएंगे और एक अच्छी सी मुस्कान के साथ आप मुनीश्री ने अभी जो ध्यान का प्रयोग करवाया, हमें लग नहीं रहा था कि हम अनुरोध भवन में विराज रहे हैं। हमें तो लग रहा है कि हम अहमदाबाद पहुंच गए और कोई मन की आत्मा से कहीं सिरियारी पहुंच गए, कहीं पहुंच गए। आपके प्रति हार्दिक कृतज्ञता। मेरा करवत निवेदन मुनीश्री डॉक्टर मुनीश्री अभिजीत कुमार जी से आशीर्वचन हेतु। प्रसन्नात्मा भीक्षु नयनमवतारं नयतु। ज्योतिपुंज युग प्रधान परम पावन गुरुदेव के श्री चरणों में भावपूर्ण नमन। मुनि जागृत कुमार जी, आभात योग परिवार और दिल्ली समाज, आज एक विशेष वॉर रूम, कंट्रोल रूम, सेंट्रल रूम की इस्टेब्लिशमेंट की दृष्टि से सब लोग यहाँ पे जुड़े हैं और हम देख रहे हैं मैक्सिमम लोगों की जो ड्रेस कोड है आज कुछ डिफरेंट। रेड है
अफ्रेड नहीं है। एक व्यक्ति कोई अर्थ का दान करता है, कोई चीज का दान करता है, कोई संपत्ति का दान करता है, पर कोई व्यक्ति अपने रक्त का भी दान करे, ये चिंतन अपने आप में डिफरेंट है। और ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि हमें जो पावन अनुशासन मिला है परम पूज्य गुरुदेव का, और उनकी दृष्टि से इस पूरी सृष्टि में अपने आप को समर्पित करने वाले जहाँ श्रावक श्राविकाएं जुड़ते हैं और वो जो ठान लेते हैं वो होने लग जाता है, कि गुरुदेव की ऊर्जा जुड़ी हुई होती है। तो गुरुदेव हमारे पावन ऊर्जा के स्रोत हैं, और इस स्रोत को आगे बढ़ाते हुए आभा देवयुग अनेक वर्षों से इस दिशा में कीर्तिमान कर रहा है। आध्यात्मिक उत्थान के भी अनेक कार्यक्रम होते हैं, कुछ कार्यक्रम सामाजिक उत्थान के लिए होते हैं। सामाजिक उत्थान की दृष्टि से, समाज कल्याण, लोक कल्याण की दृष्टि से इसका भी अपना एक महत्व है कि एक आवश्यक व्यक्ति को उसको और कुछ मिले न मिले, पहले कहते थे कि फूड शेल्टर एंड क्लोथिंग, रोटी कपड़ा मकान आदमी की जरूरत है। किसी ने शायद कभी ऐसा नहीं कहा खून आदमी की जीने की जरूरत है। और आजादी का एक स्लोगन जो बड़ा प्रसिद्ध हुआ था, जो एक राजनेता ने, फ्रीडम फाइटर ने कहा, जब आप सबको स्मृति में, तुम मुझे मैं तुम्हें आजादी दूंगा। अब ये रक्तदान को हम अगर थोड़ा सा आध्यात्मिक एंगल से देखें, लोक कल्याण की दृष्टि से तो ये लौकिक कार्य में तो है ही, एक अपने आप में महत्वपूर्ण बन जाता है, पर अब आध्यात्मिक दृष्टि से जब हम देखते हैं तो एक रक्त दान है, एक रक्त त्याग है। मतलब आप एक किसी को खून देते हो, ये एक बात है, पर आप अपने शरीर के प्रति भी ऐसी अनासक्ति का प्रयोग करते हो कि मेरे शरीर का भी कोई तत्व जा रहा है तो भी मैं उसमें न्यूट्रल हूं। मतलब ये एक आध्यात्मिक टच इसमें आता है कि व्यक्ति अपनी एकदम क्लोजेस्ट चीज को भी छोड़ पाता है क्या। ठीक है, किसको देना नहीं देना ये एक अलग विषय है, पर इंपॉर्टेंट डोनेशन नहीं है, इंपॉर्टेंट है रिनाउंसमेंट, उसका त्याग करना, उस आसक्ति का जो त्याग है वो एक विशुद्ध अध्यात्म का स्वरूप आ जाता है। और व्यक्ति इस माध्यम से ही सही जो संघ प्रभावना है, संगठन कौशल है, इसका जो विकास है, ये वास्तव में एक सामाजिक संस्था को सुदृढ़ बनाने में एक विशेष बलवती भी बनता है। और इस दिशा में आभा देवयुग 2012 से 2012 से 25 तक तेरापन धर्म संघ के 13 वर्ष कंप्लीट हो रहे हैं, और ये क्रम निरंतर आगे बढ़ रहा है। और मुझे बताया गया कि अभी करीब 75 देशों में करने का लक्ष्य है, 40 कंट्रीज में पिछली बार भी हुआ बताते हैं। तो एक तरह से आज़ादी के 75 वर्ष मनाए गए। अब इस देश ने खून दो और मैं आज़ादी दूंगा, तो ये आज़ादी की तो बात आती है, पर ये हर देश तक ये पहुंचने का जो क्रम है, तो एक सशक्त माध्यम है जिससे एक ह्यूमन कनेक्शन करना बहुत संभव हो जाता है, और अपने धर्म संघ की प्रभावना का भी एक नया माध्यम बन जाता है। तो इस पूरे क्रम में ये एक लक्ष्य रहे हमारा कि जैसे हम ये रक्तदान के लिए श्रम करते हैं, साथ में हमारा रक्त जो है उसके लिए एक और शब्द आता है अनुरक्त होना, अध्यात्म के प्रति अनुरक्त होना, मतलब हमारे खून के तत्व तक हमारा अध्यात्म पहुंच जाए। आप देखिए कोई ब्लड डोनेशन करते हैं तो क्या करते हैं, टेस्टिंग करते हैं कि ब्लड में भाई ये अल्कोहल तो नहीं है, ब्लड में कोई पस सेल्स तो नहीं है, कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, कोई शुगर या कोई मतलब इस तरह की कोई चैलेंज तो नहीं है। वरना कई पैरामीटर्स आपको ज़्यादा टेक्निकल ध्यान में हो, पर वो टेक्निकल पैरामीटर्स को देखा जाता है। मुझे लगता है जैसे ये ब्लड के ये पैरामीटर्स, रक्त के पैरामीटर, वैसे अनुरक्ति के भी पैरामीटर होने चाहिए। अनुरक्त मतलब ये जो खून जो दे रहा है, ये कितना डिवोटेड है, ये नाम के लिए दे रहा है या भाव से दे रहा है, इसके अंदर कितना ये पॉजिटिविटी भरी हुई है, कितनी प्रोडक्टिविटी भरी हुई है, कितना पर्पसफुलनेस है। अगर ये तत्व अंदर आ जाते हैं, कितना इसके अंदर श्रद्धा का तत्व है, कितने अंदर साहस का तत्व है,
कितना शक्ति का तत्व है। और उसकी अगर आप ट्रेनिंग का प्रोग्राम चलाते हैं कि जब जब ब्लड डोनेशन हो रहा है उसके पहले हम 11 मिनट का एक मेडिटेशन कराएंगे, 11 मिनट का कुछ एंथम करेंगे, कुछ ऐसा संगीतात्मक भले करेंगे जो एक कॉमन मैन को टच भी करता है, जो ह्यूमन वैल्यूज पर योग है, जो गुरुदेव कहते हैं नैतिकता, सद्भावना, नशा मुक्ति, उस दिशा में हो सकता है, कोई भी दिशा में हो सकता है, जो प्रेम, मैत्री, भाईचारा को बढ़ाने वाला हो। वो प्रभु महावीर का ऐसा धर्म मिला, क्षमा याचना का धर्म मिला। अगर किसी को आप बेटर करने के लिए दे रहे हो और अंदर में बिटरनेस होगी तो वो कहां तक बेटर करता है। तो आप अगर अपने अंदर के इमोशन को बिटर से बेटर बनाने के लिए कुछ प्रयोग करवाते हैं कि फॉर द बेटरमेंट ऑफ द वर्ल्ड, हम एक सद्भावना का संदेश देते हैं। सद्भावना एक बहुत पावरफुल वर्ड, उसको यूज करते हुए या बिटर टू बेटर एक स्माइल का सिंबल बना के इधर बिटर उधर बेटर लिख दिया और एक मैसेज दिया कि हम बिटरनेस से बेटरनेस की तरफ दुनिया को ले जाना चाहते हैं और इस दिशा में हम ये कर रहे हैं। तो जितने जगह आपके कैंप्स हैं वहां पर एक छोटा सा पोस्टर, एक QR कोड हो, कोई भी टेक्नोलॉजी का प्रयोग हो और एक छोटा सा कोई रिकॉर्डेड सिस्टम हो जिसको कोई भी इंस्ट्रक्टर, फैसिलिटेटर इजीली प्रमोट कर पाए, कम्युनिकेट कर पाए। उस माध्यम से मुझे लगता है कि जो ये इतना व्यापक कार्यक्रम है ये अपने आप में और अधिक विशेषता लिए आगे बढ़ सकता है। वो उनका सामाजिक उत्थान के साथ आध्यात्मिक उत्थान करने वाला भी बन सकता है और उनकी लाइफ में ऐसा पॉजिटिव चेंज आए और उनके मन में ये भाव आए कि रक्तदान यहाँ नहीं कहीं पर भी हो और रक्तदान हो मुझे एक बात है, पर हमारा जो अंदर आध्यात्मिक अनुराग है वो हमारा और बढ़ता रहे, हमारी ऊर्जा और नेक्स्ट लेवल की हो। और हम ये क्या आप ये नेत्रदान का भी कर्म करते हैं, अंगदान का भी करते हैं, पर ये दान देने वाला दाता कैसे हो इस पर भी हमें काम करना चाहिए। मतलब एक दान का पक्ष है, एक दाता का पक्ष है, एक जो ऑब्जेक्ट आप दे रहे हैं और एक सब्जेक्ट स्वयं है। तो सब्जेक्ट पर भी कुछ काम किया जाए तो ये ऑब्जेक्टिव और नेक्स्ट लेवल जा सकता है। तो हमारे अध्यक्ष महोदय यहाँ पे आभाती रूप से जिन्होंने ये द्विवर्षीय यशस्वी कार्यकाल में धर्म संघ में अपनी विशेष सेवाएं दी हैं, हमारे रमेश जी डागा हैं, इधर नाटा जी हैं, ना हटा मतलब कटा हटने को नहीं आता एकदम पक्का। तो एक सुंदर नाम भी है और कार्य भी वैसा ही है। और यहाँ पे दिल्ली समाज के सभी वरिष्ठ लोग हैं और हमारे हितेश जी भांडिया और सौरभ जी पटावरी, सौरभ जी आए हुए भी हैं। तो ये लोग जो सब लोग यहाँ पे कार्य कर रहे हैं और यहाँ पर भी 2 व्यक्ति जो नियुक्त हैं तो यहाँ पे सेवाएं देंगे अपने, अंकुर जी, विनय जी और अंकुर जी। तो विनय के अंकुर बढ़ते रहे और आत्मा का रमण हो तो कोई हटा नहीं सकता है। तो हम आगे बढ़ते रहेंगे, सबके लिए हितकारी रहे, अध्यात्म का सौरभ खिलता रहे। सबके प्रति बहुत बहुत आध्यात्मिक मंगल कामना। ओम। इसमें मुनिश्री योगेश कुमार जी स्वामी जो आध्यात्मिक पर्यवेक्षक है आबादी योग के, इधर मुनिश्री अक्षय प्रकाश जी स्वामी वो भी कई इसमें लगे रहते हैं। मतलब युवक परिषद में कई दृष्टि से उनका भी काफी उपयोग होता है, सहयोग होता है। तो आप लोग खूब निरंतर आगे बढ़ते रहे। दिल्ली का जो ये पूरा क्रीम इधर है, दिल्ली की इधर टीम है, युवक परिषद दिल्ली, युवक परिषद गांधीनगर, कृष्णा नगर, गांधीनगर, ये भी यहाँ पे समागत है। सभी के प्रति बहुत बहुत मंगल कामना। मुनिश्री के प्रति हार्दिक कृतज्ञता। आपने रक्तदान के साथ में कुछ ऐसी चीजें भी बताई जो कि जानकारी होनी जरूरी है कि हम इसको अपने जीवन में भी उतार पाएं और रक्त देते समय हमारी जो भावनाएं भी वैसी हो तो हम सभी इसको आचरण में लाएंगे, ऐसी मेरी भावना है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हूं मैं। विजय गीत के लिए मेरा निवेदन है भव्य बेंगाणी, संयम आंचलिया, आयुष रांका और तरुण बेंगानी।
लक्ष्य है ऊंचा हमारा, हम विजय संगान गाए, चीर कर कठिनाइयों को दीप सम हम जगमगाए। लक्ष्य है ऊंचा हमारा, हम विजय संगान गाए। तेज सूरज सा लिए हम, शुभ्रता शशि सी लिए हम, पवन सा गति वेग लेकर चरण ये आगे बढ़ाए। लक्ष्य है ऊंचा हमारा, हम विजय संगान गाए। हे प्रभु पापंथ तेरा हो रहा अब नव सवेरा, स्वस्थ तन मन स्वस्थ चिंतन, चेतना की लौ जलाए। लक्ष्य है ऊंचा हमारा, हम विजय संगान गाए। चीर कर कठिनाइयों को दीप सम हम जगमगाए। लक्ष्य है ऊंचा हमारा। तेरापंथ युवक परिषद ऊंचे ऊंचे लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ता है। उसी का आज एक स्वरूप हम देख रहे हैं, मेगा ब्लड डोनेशन ड्राइव। मेगा ब्लड डोनेशन ड्राइव जैसा कि हम सभी को जानकारी है 2012 से ही एक बृहद रूप से चलता आ रहा है और हर बार कहते हैं कि कंपटीशन किसी से क्या होगा, हमारा कंपटीशन तो हमारा खुद से ही है। तो हम आगे से आगे अपने कीर्तिमान बनाते जा रहे हैं और आज अति सौभाग्य की बात है उस 2025 के एमबीडीडी का कंट्रोल रूम का शुभारंभ दिल्ली के इस अनुरोध भवन के प्रांगण में हुआ है। मैं निवेदन करता हूं अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद के और हम सभी युवाओं के प्रेरणा स्रोत आदरणीय अध्यक्ष श्री रमेश जी डागा को कृपया आप मंच पर आए, हम सभी को प्रेरणा दें और सभी का स्वागत करें। भिक्षु नाम लिखा है रक्त के कण कण में, भिक्षु नाम बसा है मेरे जीवन के हर क्षण में। मैं ढूंढ रहा था भिक्षु को जग भ्रमण में, मैं ढूंढ रहा था भिक्षु को जग भ्रमण में, भिक्षु मिले मुझको मेरे महाश्रमण में, मुझको मेरे महाश्रमण में। परम श्रद्धेय परम पूज्य युवा युग प्रधान आचार्य श्री महाश्रमण जी के श्री चरणों में कोटीश्वर वंदन। अत्र विराजित मुनि श्री डॉक्टर अभिजीत कुमार जी एवं मुनि श्री जागृत कुमार जी के श्री चरणों में कोटीश्वर वंदन। उपस्थित अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद के महामंत्री भाई अमित जी नाडा, उपस्थित हमारे श्री संस्कारक भाई प्रदीप जी, हमारे शुभकरण साहब, अरुण जी, प्रमोद साहब और भी दिल्ली के गणमान्य व्यक्तिगण, हमारे अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद के रक्तदान के राष्ट्रीय प्रभारी भाई सह प्रभारी भाई सौरभ जी, इस दिल्ली परिषद के प्रभारी भाई अंकुर जी लूनिया और हमारे तीनों परिषद के कर्मठ अध्यक्ष भाई पवन जी, कांति जी और फरीदाबाद परिषद के अध्यक्ष भाई भरत जी भी यहाँ उपस्थित है और उपस्थित समस्त युवा साथी सभी को सादर जय जिनेंद्र। आज अत्यंत खुशी का दिन है। हमारा जो एक रक्तदान निरंतर, जैसे मुनिशी ने फरमाया था, 2012 से लगभग अखिल भारतीय तेरापंथ योग परिषद भाई संजय जी के नेतृत्व में एमबीडीडी का आगाज किया था। आज उस दिन से लेके आज तक 2025 लगभग 13 साल इस संस्था ने रक्तदान के लिए विभिन्न माध्यम से विभिन्न तरीकों से रक्तदान का काम किया है
और ये एक ऐसी संस्था है मुनिश्री जिसने ब्लड डोनेशन के संदर्भ में कई कीर्तिमान स्थापित किए हैं। लगभग एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स हो, लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स हो, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हो, हर रिकॉर्ड्स को इसने हासिल किया है। और लगभग अब एक नए कीर्तिमान के साथ, नए जोश के साथ पूरी टीम का एक सहयोग है। इस 2025 सितंबर 17 तारीख को हम वर्ल्ड वाइड सबसे ज्यादा मेगा ब्लड डोनेशन ड्राइव करने जा रहे हैं। और आप सबकी साक्षी से, गुरुदेव के आशीर्वाद से मुझे पूर्ण विश्वास है लगभग 10,000 कैंप का हम प्लान कर रहे हैं। और हमारे भाई राष्ट्रीय सह प्रभारी भाई सौरभ जी निरंतर इसकी ओर लगे हुए हैं। भाई हितेश जी और सौरभ जी निरंतर एमबीडीडी के से जुड़कर पूरी टीमों को मोटिवेट कर रहे हैं और हर परिषद से 1-to-1 हमारी वार्तालाप चालू है। मुनिश्री जहां तक मुझे ज्ञात है हमारी 365 शाखाएं हैं और हर शाखा लगभग 2 कार्य निश्चिंत करती है। सेवा का उपक्रम है, जब भी कोई उनको दिशा निर्देश दिया जाता है तो रास्ते की सेवा में हमेशा तत्पर रहते हैं। और मेगा ब्लड डोनेशन ड्राइव आने पर एक नया जुनून, एक नई ऊर्जा का संचार होता है समस्त युवा साथियों के बीच में। और एमबीडीडी का कार्य हो तो हर छोटी से छोटी परिषद, चाहे वहां संख्या की दृष्टि से युवक 5 हो, 10 हो, 15 हो, पर एमबीडीडी का काम निश्चिंत परिषद करती है। तो एक उत्साह का हमारा एक कह सकते हैं एमबीडीडी जो एक हमारा आयाम है, एक जुनून की तरह हम इस पे कार्य कर रहे हैं। आने वाले 17 सितंबर 2025 को हम वर्ल्ड वाइड अधिक से अधिक कैंप करने का प्रयास कर रहे हैं। मुनिश्री आपने जैसे फरमाया, युवकों की संस्था है मुनिश्री योगेश कुमार जी के प्रेरणा से, मुनिश्री अक्षय कुमार जी का भी बहुत सम नियोजन इसमें हो रहा है। तो मैं दोनों मुनिश्री के प्रति भी अनंत अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं और आपसे के प्रति भी कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं कि आपने सानिध्य प्रदान किया। और सबसे बड़ी बात, आज हम जिस प्रांगण में उपस्थित हैं, आदरणीय अनुरत न्यास के अध्यक्ष केसी जैन साहब ने हमें पूरा अनुरत भवन जहां पर भी जैसे अनुकूल है इस कंट्रोल रूम के लिए स्थान उपलब्ध करवाया। पिछली बार हमारा जो कंट्रोल रूम था 2022 में सूरत में था और इस बार दिल्ली में हम कंट्रोल रूम का स्थापित कर रहे हैं। तो आप सबके यहाँ प्रेजेंट के साथ मैं इस विधिवत कंट्रोल रूम का शुभारंभ की घोषणा करता हूं। ये कंट्रोल रूम में हमारे जितने भी जगह वर्ल्ड वाइड पे जहां पर भी कैंप होंगे उसकी पूरा डायरेक्ट यहाँ पर जो भी प्रसारण का कार्य होगा इस कंट्रोल रूम के माध्यम से होगा। तो आज इस कंट्रोल रूम का हम शुभारंभ करने जा रहे हैं। भाई विनय जी, भाई अंकुर जी ने पूरी मेहनत की है और लगभग एक अच्छे सिस्टम के साथ यहाँ पर व्यवस्था स्थापित की है। मैं दोनों के प्रति मंगल कामना करता हूँ। भाई आरुष जी और दिल्ली की हमारी समस्त युवा शक्ति इस पर निरंतर सहयोग प्रदान कर रही है, तो उनके प्रति भी मंगल कामना, शुभकामना करते हुए एक बार फिर मुनिश्री के प्रति अनंत अनंत कृतज्ञता। ओम अरहम। आदरणीय अध्यक्ष महोदय ने विधिवत रूप से आज के इस कंट्रोल रूम, जो यहाँ पर भव्य कंट्रोल रूम सुचारू रूप से चल पाएगा, उसकी घोषणा कर दी है। तेरापंथ युग परिषद या अखिल भारतीय तेरापंथ युग परिषद का जहां भी नाम आता है तो वहां एक पहचान हमारी अलग बन गई है। एमबीडीडी कृपया सभी स्थान पर खड़े हो जाएं। हम सब आपके आभारी, हम सब आपके आभारी, हम सब आपके आभारी। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मेरा निवेदन है, अखिल भारतीय तेरापंथ युग परिषद के कर्मठ अध्यक्ष कृपया मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। श्री रमेश जी डागा। इसी क्रम में मैं निवेदन करता हूं, मृदुभाषी और सरल मना हमारे महामंत्री श्री अमित जी नाहटा। मेरा निवेदन है, श्री संस्कारक और श्रेष्ठ कार्यकर्ता आभादेव के पूर्व कोषाध्यक्ष श्री प्रदीप जी संचेती कृपया मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें।
वरिष्ठ कार्यकर्ता आभातयुग के पूर्व महामंत्री श्री अरुण जी संचेती कृपया मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। इसी क्रम में मैं आमंत्रित करना चाहूंगा अनुव्रत समिति ट्रस्ट के कर्मठ अध्यक्ष श्री बाबूलाल जी गोलचा कृपया मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। निवेदन करता हूं तेव दिल्ली के पूर्व अध्यक्ष और जैन श्वेतांबर तेरापंथ सभा दिल्ली के महामंत्री और प्रखर वक्ता श्री प्रमोद जी घोड़ावत कृपया मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। इसी क्रम में मैं निवेदन करता हूं समाज सेवी बोथरा ट्रस्ट फाउंडेशन के चेयरमैन श्री सुकन जी बोथरा कृपया मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। मैं निवेदन करता हूं एनर्जेटिक और जिनके कण कण में एमबीडीडी दिखाई देता है, सुनाई देता है, उनके जब आवाज निकलती है मुंह से तो निकलता है एमबीडीडी। मैं निवेदन करता हूं यंग एंड डायनामिक श्री सौरभ जी पटावरी राष्ट्रीय सह प्रभारी एमबीडीडी के कृपया मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। मैं निवेदन करता हूं तेयूब दिल्ली के अध्यक्ष श्री पवन जी श्यामसुका कृपया अग्रिम पंक्ति में अपना स्थान ग्रहण करें। इसी कड़ी में मैं निवेदन करता हूं तेरापंथी युग परिषद फरीदाबाद के अध्यक्ष श्री भरत जी बेगवानी कृपया अग्रिम पंक्ति में अपना स्थान ग्रहण करें। इसी क्रम में मैं निवेदन करता हूं तेरापंथी युग परिषद गांधीनगर दिल्ली के अध्यक्ष श्री क्रांति जी वरेडिया कृपया अग्रिम पंक्ति में अपना स्थान ग्रहण करें। ओसवाल समाज के अध्यक्ष श्री आनंद जी गुच्चा कृपया अग्रिम पंक्ति में अपना स्थान ग्रहण करें। हमारे बीच में उपस्थित है पालम सभा के अध्यक्ष श्री ईश्वर जी और उत्तम नगर सभा के अध्यक्ष, आप दोनों से भी निवेदन है कृपया अग्रिम पंक्ति में अपना स्थान ग्रहण करें। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। मेगा ब्लड डोनेशन ड्राइव जिससे हम सभी भली भांति परिचित हैं, मगर हम आगे से आगे नया से नया विजन लेके आगे बढ़ते जा रहे हैं। हर बार हमने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है और इस बार भी कुछ हम अपनी एक नई योजना के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं निवेदन करता हूं मंच पर आने के लिए और हमें एमबीडीडी 2025 के बारे में विस्तृत रूप से अपनी जानकारी देने के लिए निवेदन करता हूं श्री सौरभ जी पटावरी। बीत राग प्रभु को वंदन। तेरापंथ के सरताज महातपस्वी महामनस्वी युग प्रधान आचार्य श्री महाशमन जी के श्री चरणों में कोटिश वंदन। भवन में विराजित मुनि श्री अभिजीत कुमार जी स्वामी, जागृत कुमार जी स्वामी के चरणों में शत शत वंदन। दिल्ली क्षेत्र में विराजित समस्त चारित्र आत्माओं के चरणों में शत शत वंदन। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय, महामंत्री जी, विशिष्ट अतिथिगण, सम्मानित मंच, आभातयुग साथीगण, एमबीडीडी कंट्रोल टीम, एडवाइजरी बोर्ड, एनसीआर से पधारे हुए समस्त तेयुब साथीगण एवं दिल्ली की दिल ये अनुव्रत भवन में उपस्थित एमबीडीडी कंट्रोल रूम टीम के मेंबर्स। इन शॉर्ट अगर मैं कह सकूं तो एमबीडीडी रक्तदान अमृत महोत्सव 2.0 के महामुकाम के संकल्पधारी के केंद्र बिंदु एमबीडीडी की इस कंट्रोल टीम के कोर मेंबर्स को सादर जय जिनेंद्र, सभी को सादर जय जिनेंद्र। विश्व का सबसे बड़ा रक्तदान अभियान रक्तदान अमृत महोत्सव 2.0, विश्व की सबसे बड़ी रक्तदाता संस्था अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद, विश्व को एक नई दिशा दिखाने वाली ये धरा दिल्ली एवं कंट्रोल टीम कंट्रोल रूम का आज ये इनॉग्रेशन जो आगामी 42 दिन तक लगातार संकल्पित रहेगी इस अभियान को सफल बनाने के लिए, एक कीर्तिमान स्थापित करने के लिए। अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद के त्रिआयामी उद्देश्य में सेवा के क्षेत्र में विशिष्ट विश्व विख्यात उपक्रम मेगा ब्लड डोनेशन ड्राइव। एमबीडीडी ने इतिहास के किताब में रक्तदान की कलम से ऐसा हस्ताक्षर किया है जिसकी गूंज देश विदेश के कोनों से राष्ट्रपति भवन तक गुंजायमान है।
साथियों, आलम यह है कि भारत सरकार स्वयं हमसे पूछती है कि अब आपका अगला अभियान कब है और आप क्या करने वाले हैं। एमबीडीडी की अगर मैं बात करने लगूं तो शायद तक पूरा एक दिन निकल जाएगा, पर संक्षिप्त में अगर मैं एमबीडीडी की बात रखूं तो 3 विशेष क्षेत्रों में एमबीडीडी ने अपनी अहम भूमिका निभाई है। नंबर 1 मानव सेवा, नंबर 2 राष्ट्र सेवा और नंबर 3 धर्म संघ की प्रभावना। नंबर 1 मानव सेवा की जब हम बात करते हैं, एमबीडीडी का गौरवशाली इतिहास कोई परिचय का मोहताज नहीं है, पर आज इस गौरव गाथा को वापस आपके समक्ष रखना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भविष्य हमें एक अपेक्षा की नजर से देख रहा है। पिछले 12 साल में हम 12 लाख से ज्यादा यूनिट एकत्रित कर चुके हैं। सन 2012 में एक दिन में हम 96,600 यूनिट एकत्रित कर चुके हैं। सन 2014 में एक दिन में 1 लाख से ज्यादा यूनिट एकत्रित करके हम गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज कर चुके हैं। सन 2016 में हम कंटिन्यूअस 366 दिन कंटिन्यूअस ब्लड डोनेशन कैंप्स का आयोजन कर चुके हैं पूरे इंडिया में। सन 2018 में बृहद स्तर पर जोनल ब्लड डोनेशन कैंप्स का आयोजन किया गया। सन 2020 कोरोना काल, जब लोग अपने घरों से निकलने में घबरा रहे थे, उस वक्त हमने 55,000 से ज्यादा यूनिट्स एकत्रित किए, 2,000 से ज्यादा प्लाज्मा डोनेशंस एकत्रित किए, which was recorded as the highest plasma donations by any NGO in the world. सन 2022 रक्तदान अमृत महोत्सव, जिसके बारे में मैं पहले कह चुका हूं, ग्रंथ हम लिख सकते हैं। एक दिन में 2.5 लाख से ज्यादा यूनिट और 6,000 से ज्यादा कैंप्स भारत सरकार के साथ मिलकर। पहली बार ऐसा हुआ था कि ई रक्त कोष पोर्टल, जो आधिकारिक पोर्टल है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ वेलफेयर का, उसमें एकमात्र एनजीओ को परमिशन मिला था अपना लोगो लगाने का, और वे लोगो था अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद का। हमें अशोक चक्र लगाने दिया गया था अपने बैनर में। स्वयं स्वास्थ्य मंत्री आकर ब्लड डोनेट कर रहे थे अपने कैंप में, जैसे कि आपने सभी ने उस वीडियो में देखा। सन 2023 की बात करूं तो रक्तदान अमृत स्मरणोत्सव सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत 7 दिन में हमने 13,000 कैंप किए और 4.25 लाख यूनिट एकत्रित किए। सन 2024 की बात करूं, 1 साल पहले हमने भारत सरकार के साथ मिलकर एक एनजीओ मीट किया था जयपुर में, जिसमें हमने ब्लड डोनेशन पॉलिसी के ऊपर चर्चा की थी पूरे इंडिया के एनजीओ के साथ मिलकर, और एक व्हाइट डिक्लेरेशन भारत सरकार को दिया था। साथियों, यह दर्शाता है कि हम सिर्फ ब्लड डोनेशन कैंप्स ही नहीं लगाते हैं, हम ब्लड डोनेशन पॉलिसी मेकिंग करते हैं भारत सरकार के साथ। इतिहास में जितने भी हमने इतने सालों के क्रम में जितने भी रिकॉर्ड्स का आपने नाम ले सकते हैं, वो अभातेव के नाम पे दर्ज है। साथियों, कहने का तात्पर्य क्या है? जब ऐसा इतिहास हो आपके पीछे, तो राष्ट्र की, समाज की, जन जन की अपेक्षाएं आपसे बढ़ जाती है, और इन अपेक्षाओं से ही जन्म लेता है राष्ट्र सेवा के लिए कुछ एक कीर्तिमान करने की सोच, जन्म लेता है वर्ल्ड्स बिगेस्ट ब्लड डोनेशन ड्राइव करने की सोच, जन्म लेता है रक्तदान अमृत महोत्सव 2.0 करने की सोच। सेकंड, राष्ट्र सेवा। साथियों, हमारा एक विजन है कि हम 2030 तक इंडिया को ब्लड सफिशिएंट कंट्री बना सके। भारत सरकार के आंकड़ों के मुताबिक 2018 में उन्होंने एक स्टैटिस्टिक्स निकाला था, जिसके मुताबिक only 1% of Indian population donate blood, while if it increases to 2%, the problem of blood deficiency can be eradicated. मतलब अगर हम 1% और बढ़ जाएं तो ये प्रॉब्लम ही हिंदुस्तान से निकल सकती है। 2022 का हमने अभियान किया, और भारत सरकार की अगर उनकी बात सुने तो बहुत अच्छे स्टैटिस्टिक्स में सुधार आया है। और उन्हीं के एक बात हमने जब डिस्कशन कर रहे थे, तो 2025 का अभियान भी इसीलिए लाया गया है ताकि इंडिया का स्टैटिस्टिक्स और बेहतर हो सके। साथियों, लक्ष्य है 17 सितंबर अभातेव स्थापना दिवस को मानव कल्याण दिवस के रूप में हम देखते हुए रक्तदान के क्षेत्र में अग्रसर हो पाए। नंबर 3, धर्म संघ की प्रभावना। साथियों, जब हम युवा शक्ति एमबीडीडी बुक या एमबीडीडी की बात देश विदेश के महानुभावों तक लेकर जाते हैं, तो हम सिर्फ एमबीडीडी की बात नहीं करते। हम वहां पर जब जाते हैं तो परम पूज्य गुरुदेव के दिखाए हुए 3 सिद्धांत, अहिंसा, नैतिकता और नशा मुक्ति की बात हम करते हैं। तेरापंथ धर्म संघ की हम जितनी भी वहां पर बातें हैं, वहां पर हम जन जन तक पहुंचाते हैं। साथियों, हम इसमें गौरव महसूस करते हैं, गौरवान्वित महसूस करते हैं, ये युवा शक्ति, कि हम एक निमित्त बनते हैं जो ये तेरापंथ धर्म संघ की जितनी भी बातें हैं, उनके जितने भी स्टैंडर्ड्स, पॉलिसीज हैं, जितने भी उनके कर रहे हैं गुरुदेव की जो बातें हैं, हम ना केवल तेरापंथ धर्म संघ तक, ना केवल जैन समाज तक, पर जन जन तक फैलाने में हम योगभूत बनते हैं। इसके लिए हमें एक सात्विक गौरव है। साथियों,
आज का ये अवसर कंट्रोल रूम। इस पूरे अभियान का एक केंद्र बिंदु है कंट्रोल रूम। कंट्रोल रूम के बहुत सारे डायमेंशंस है। मैंने इसे 4 महीने स्वयं जिया है और पल पल मैंने इसे देखा है सूरत कंट्रोल रूम में, और मैं ये जो सब्जेक्ट है कंट्रोल रूम मेरे दिल के बहुत पास है। कंट्रोल रूम के जितने भी डायमेंशंस को अगर मैं समाहित करना चाहूं तो 4C में कर सकता हूं। यहाँ पे जितने भी कंट्रोल रूम मेंबर्स हैं थोड़ा ध्यान से सुनिएगा इन पॉइंट्स को। 4C में पूरे कंट्रोल रूम की गाथा आ सकती है। फर्स्ट C है सेंटर ऑफ कैंपेन। साथियों, ये केंद्र बिंदु रहेगा पूरे अभियान का। जैसे सूर्य होता है जिनकी किरणों से पूरे देश विदेश के युवाओं में एक ऊर्जा का संचार होगा, वो इस कंट्रोल रूम से होगा। बहुत सारे डेटा इंफॉर्मेशन आप तक आएंगे और बहुत सारे डेटा इंफॉर्मेशन आप द्वारा वहां दिए जाएंगे, लेकिन सेंटर रहेगा ये C फॉर कम्युनिकेशन। संवाद करना है। कंट्रोल रूम से संवाद होना चाहिए परिषदों के तक, जोनल कोऑर्डिनेटर्स तक, स्टेट कोऑर्डिनेटर्स तक। जब मैं संवाद की बात करता हूं तो हमें सिर्फ बोलना नहीं है, हमें सिर्फ उन्हें बताना नहीं है, हमें सुनना है। हमें परिषदों की बात सुननी है, उनके जिज्ञासा का समाधान करना है। जितने भी स्टेट कोऑर्डिनेटर यहाँ पे कंट्रोल रूम मेंबर्स के नंबर रहेंगे वो वहां पर डिस्प्ले कर दिए जाएंगे पैन इंडिया लेवल पर, और साथियों आपके पास फोन आने शुरू हो जाएंगे, तो तैयार रहिएगा कम्युनिकेशन के। थर्ड है C फॉर कंपाइलेशन। प्री रजिस्ट्रेशन जितने भी कैंप्स होने वाले हैं, अभी जितने भी कैंप्स होंगे गुजरात, राजस्थान, एक स्टेट के आपके पास डेटा होने चाहिए कि कितने कैंप्स फाइनल हो चुके हैं। एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम अगर सेंट्रल बॉडी आपसे पूछे कि कितने कैंप्स वहां पे फिक्स हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज भी, तो आपके पास वो आंकड़े होने चाहिए। और विशेषकर 17 सितंबर और 18 सितंबर को पूरे देश विदेश की नजरें इस कंट्रोल रूम पर रहेंगी, क्योंकि फाइनल आंकड़े इधर से ही आएंगे। तो ये है कंट्रोल रूम की सार्थकता। फोर्थ सबसे इंपॉर्टेंट मैं मानता हूं C फॉर कंट्रोल। इट इज नॉट अबाउट कंट्रोलिंग द कैंपेन, इट इज कंट्रोलिंग योर इमोशंस। साथियों, बहुत बार ऐसा होगा कि परिषदें बैक टू बैक आपको कॉल करेंगी, निरंतर उन्हें कोई चीज चाहिए तो चाहिए, वापिस आपको कॉल करेगी, वापिस हो सकता है कि वो कुछ अप्रिय भाषा का भी उपयोग कर ले, हो सकता है कुछ ऐसी चीज बोले जो आपको सही नहीं लगे। लेकिन एक चीज गांठ बांध लीजिए, जो भी कंट्रोल रूम मेंबर्स वहां पर यहाँ पर बैठेंगे, कि आपके मुंह में शुगर फैक्ट्री होनी चाहिए और दिमाग में आइस फैक्ट्री होनी चाहिए। कोई भी एक व्यक्ति अगर यहां से कुछ अप्रिय शब्द बोलेगा तो वो व्यक्ति नहीं बोल रहा है, वो कंट्रोल रूम बोल रहा है। तो ये चीज हमें विशेष ध्यान देनी है कि हमें हर परिषद के कोई भी जिज्ञासा का समाधान बहुत ध्यान से देना है और शांतिप्रिय माहौल से देना है। अंत में मैं ये कहना चाहूंगा कि ये विशेष साधुवाद प्रेषित करना चाहूंगा इस कंट्रोल रूम के प्रभारी गण जो हैं, विनय जी लिंगा और अंकुर जी लुनिया। साथियों, इन्होंने बहुत ज्यादा श्रम किया है। जब एक विजन आया था कि दिल्ली में कंट्रोल रूम बनना है तो एक बहुत बड़ा चैलेंज लग रहा था, लेकिन आज ये जब हो रहा है तो एक बहुत बड़ा सपना साकार हो रहा है। तो एक बहुत बहुत साधुवाद प्रेषित करना चाहूंगा मैं इन दोनों को और समस्त पूरी टीम को जो इसमें लगी थी। विशेष आभार ज्ञापित करना चाहूंगा अखिल भारतीय तेरा अनुव्रत न्यास का, केसी जैन सर का, जिन्होंने ये जगह हमें उपलब्ध करवाई, हार्ट ऑफ द सिटी में ये हमें जगह उपलब्ध करवाई है। साथियों, आप सभी से एक चीज कहना चाहूंगा, 6 हफ्ते बचे हैं। आज बुधवार है और ठीक 6 हफ्ते बाद बुधवार को ही 17 सितंबर है। क्यों ना हम ये 6 हफ्ते अपने संपूर्ण समर्पित कर दें इस देश के लिए, समाज के लिए, धर्म संघ की प्रभावना के लिए। और यकीन मानिए ये बहुत सस्ता सौदा है। मुझसे पूछिए, ये 6 हफ्ते अगर आपने इधर दे दिए, एमबीडीडी को दे दिए, जिंदगी भर का सेटिस्फैक्शन रहेगा और लोग पीछे मुड़कर भी आपको याद करेंगे कि कंट्रोल रूम मेंबर में आप थे नहीं। सूरत कंट्रोल रूम में 100 जनों की टीम के साथ काम कर चुका हूं। आज भी हम लोगों का वही है, आज भी पूछते हैं कि कंट्रोल रूम कैसा बन रहा है, क्या बन रहा है, और आज भी उनकी रुचि वही है और वही कंट्रोल रूम मेंबर के नाम से जाने जाते हैं। तो ये आपको, मैं आपके लिए तो कह ही रहा हूं, लेकिन आपके माध्यम से आप सभी युवाओं को मोटिवेट करना है कि आपको अपना 6 हफ्ता पूरा इस एमबीडीडी में देना है। अंत में, एमबीडीडी की असली उड़ान अभी बाकी है। दिल्ली कंट्रोल रूम को इतिहास रचना अभी बाकी है। अभी तो देखा है 2022 का अभियान हमने, अभी तो 2025 का कीर्तिमान होना बाकी है। 2025 का कीर्तिमान होना बाकी है। ओम हर। बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ जी, आपने धमाकेदार अंदाज से हम सबको इस कंट्रोल रूम की जानकारी भी दी और एमबीडीडी का विजन भी बताया। तो हम भी उसी धमाकेदार और जोरदार तरीके से इसको आगे बढ़ाएंगे और कीर्तिमान बना के दिखाएंगे।
मैं निवेदन करता हूं मंच पर आभात योग के श्रेष्ठ कार्यकर्ता और आज जो हमारे कंट्रोल रूम का शुभारंभ हुआ, संस्कारक के रूप में स्त्री श्रेणी के संस्कारक श्री प्रदीप जी संचेती, जो कि अखिल भारतीय तेरापंथ युग परिषद के पूर्व में कोषाध्यक्ष भी रहे हुए हैं, मंच पर कृपया। नमो समणस्य भगवो महावीरस्य। वीतराग प्रभु महावीर के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन। तेरा पंथ धर्म संघ की उज्ज्वलतम आचार्य परंपरा को नमन। अत्र विराजित श्रद्धेय डॉक्टर मुनि श्री अभिजीत कुमार जी, डॉक्टर जागृत मुनि को मेरा सविधि वंदन। आज दिल्ली पधारे हुए हमारे आभात योग के राष्ट्रीय कर्मठ अध्यक्ष रमेश जी डागा, अनुज, अमित और सभी पदाधिकारीगण, दिल्ली के सम्मानित धर्म संघ के व्यक्तित्व जो यहाँ आज उपस्थित हैं और मैं सामने जिनको देख रहा हूँ, आज ये तेयुग के कार्यकर्ता के रूप में हमारे सामने बैठे हैं, लेकिन जैसा आचार्य तुलसी कहते थे कि तेरापंथ युग परिषद कार्यकर्ता की फैक्ट्री है। और मैं जब अपना पिछला विगत काल देखता हूं 1990 से लेके 2007 तक, जिस दिन मैं युग परिषद से रिटायर हुआ, उन 17 वर्षों में मैंने जिन लोगों के साथ काम किया, रमेश जी, आज जितनी भी अखिल भारतीय संस्थाएं हैं उन सभी के अध्यक्ष, मंत्री या मुख्य कार्यकर्ताओं में जो लोग हैं वो वही लोग हैं जिनके साथ हमने शुरुआत तेरापंथ युग परिषद में काम किया था। तो मैं उसी दृष्टि से आप सबों को देख रहा हूं। और भाई सौरभ ने तो आज वाकई भविष्य दिख रहा है कि उज्जवल, वो कहते हैं ना, शुभ भविष्य है सामने। बहुत सुंदर प्रस्तुति दी। मैं अपनी तरफ से इस पूरे कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत अपने शुभकामना के साथ साथ प्रभु से ये प्रार्थना करूंगा कि ये जो जनहित का एक बड़ा कार्य हम लेके आ रहे हैं और जो राष्ट्र की बात उन्होंने की, जैसा हम देखते हैं कि श्रीलंका में पूरे दुनिया की जो आई डोनेशन का जो काम है वो पूरी दुनिया का 70% अकेला श्रीलंका का है, जबकि पॉपुलेशन की दृष्टि से कितना कम है। तो उसी प्रकार ब्लड डोनेशन में जो उन्होंने गैप बताया कि अगर 1% भी लोगों को हम कुछ अपनी तरफ से प्रभावित कर सके और उन्होंने सक्रिय भूमिका अदा की, तो शायद अगली बार से देश में ये रक्त वाली बात ही नहीं आएगी। तो हम सब चाहते हैं कि ये कार्य हो। मैं रमेश जी डागा और उनकी पूरी टीम को अपनी तरफ से यही कहूंगा, नारेणं दंसनेनं च चरित्रेणं तहेवय खंतिये मुत्तिये वद्धमानो भवाय वद्धमानो भवाय वद्धमानो भवाय। ओम। आज के कार्यक्रम में हमारे बीच में उपस्थित है जैन श्वेतांबर तेरापंथ सभा शास्त्री नगर के अध्यक्ष श्री राजा जी कोठारी। कृपया आपसे निवेदन अग्रिम पंक्ति में स्थान ग्रहण करें। मध्य दिल्ली महिला मंडल की अध्यक्षा श्रीमती कनक जी चोपड़ा, कृपया आपसे निवेदन अग्रिम पंक्ति में स्थान ग्रहण करें। इसी क्रम में मेरा निवेदन है अखिल भारतीय तेरापंथ युग परिषद के पूर्व महामंत्री और श्रेष्ठ कार्यकर्ता हमारे बीच में उपस्थित है जी श्री अरुण जी संचेती, कृपया मंच पर पधारें और हमें आज शुभाशीष दें और कुछ प्रेरणा दें। आराध्य के चरणों में वंदन। सम्मानित मंच, युवा साथियों, आज एमबीडीडी का ऑफिस का इनॉग्रेशन, कंट्रोल रूम का इनॉग्रेशन यहाँ पर हुआ और पिछले दिनों मैं अहमदाबाद था। उस दौरान मुनि श्री योगेश कुमार जी के सेवा के दौरान मुझे काफ़ी एमबीडीडी के बारे में जानकारी मिली कि यहाँ वहाँ अपने नरेंद्र मोदी स्टेडियम की भी बुकिंग की भी बात चल रही है और वहाँ हो रहा है। तो अगर इतने बड़े लेवल में अगर हम सोच अपनी ऊंची रखेंगे, बड़ी रखेंगे, तभी काम बड़ा हो पाएगा। और मैं अपने आभात योग के सभी पदाधिकारी और योग परिषद के साथियों को शुभकामना देता हूं कि आप इस कार्य में सफल हो और धर्म संघ का और योग परिषद का नाम रोशन करें। इसी आशा और विश्वास के साथ। ओम मैडम।
अरुण जी भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस मंच के माध्यम से जो मंच पर विराजित है, जो आगे भी विराजित है, इसमें हम सभी को मिलकर सहयोग करना है। ये रक्तदान का जो शिविर है, ये केवल तेयूब का या आभादेव का काम नहीं है, ये काम हमारे धर्म संघ का काम है। मैं इसी क्रम में निवेदन करता हूँ अनुवर्त समिति ट्रस्ट के कर्मठ अध्यक्ष श्री बाबूलाल जी गोछा से। परम पूज्य योग प्रधान अनुव्रत अनुशास्त आचार्य महाश्रमण जी के चरणों में सहभक्ति वंदना। अतर विरावजित डॉक्टर अभिजीत कुमार जी, मुनि जागृत कुमार जी के चरणों में वंदना। मंच पे विराजित आभा तेयूब के कर्मठ अध्यक्ष रमेश दागा जी, उनकी टीम, सम्मानित मंच और सामने बैठे हुए सभी तेरापंथ योग परिषद के पदाधिकारीगण, श्रावक समाज, जय जिनेन्द्र। आज ये दृश्य देख के मुझे बहुत बड़ी खुशी हो रही है कि तेरापंथ धर्म संघ की एक ऐसी संस्था जो पूरे विश्व में एक MMD कार्यक्रम के द्वारा अपना नाम बढ़ा रही है और धर्म संघ का नाम पूरे विश्व में फैल रहा है। इससे बड़ा धर्म संघ की प्रभावना कोई दूसरे रास्ते से हो नहीं सकती। मैं अनुवर्त समिति ट्रस्ट दिल्ली की अध्यक्ष के नाते ये अध्यक्ष महोदय को यह आश्वासन देना चाहता हूँ कि हमारे साथ भी एक नवयुग टीम अभी जुड़ी है, तो आपका जैसा दिशा निर्देश होगा, जैसा मार्गदर्शन होगा, अनुवर्त समिति ट्रस्ट का हर कार्यकर्ता इस MMD में आगे बढ़ के अपना भाग लेगी और इसको कार्यक्रम सफल बनाने में अपना सहयोग देगी। और ये एक दिल्ली वालों के लिए बहुत सौभाग्य की बात है जो ये कंट्रोल रूम की यहाँ स्थापना हुई है, तो ये भी एक दिल्ली वालों के लिए बहुत बड़ी बात है। अंत में ये मैं अपनी ओर से ये शुभकामना देना चाहता हूँ कि आभा तेयूब अपने इस मिशन में निरंतर आगे बढ़ते हुए पूरे विश्व में अपना नाम करे, धर्म संघ का नाम बढ़ाए। इन्हीं शुभ मंगल भावनाओं के साथ ओम। हम सभी को अनुवर्त समिति ट्रस्ट की विशेष सहयोग की अपेक्षा है और आपने हमें आश्वासन भी दिया है, क्योंकि आप जहां जहां तक पहुंचे हैं वहां तक शायद हम लोग पहुंच भी नहीं पाते। आपने इतना काम किया है अनुवर्त समिति में, तो मैं इसी क्रम में अगला निवेदन करना चाहूंगा। जो हम सभी के एक प्रेरणा स्रोत है, जिनकी ओजस्वी वाणी हम लोगों को एक नई ऊर्जा देती है, जिनका मन संचालन देख के हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आप और कोई नहीं, हमारे जैन श्वेतांबर तेरापंथ सभा के महामंत्री श्री प्रमोद जी गोड़ावत हैं और आप हमारे तेयूब दिल्ली के पूर्व अध्यक्ष भी रहे हुए हैं। आपसे निवेदन करता हूँ, कृपया मंच पर बताएं। नमन गुरुवर का वंदन इस पावन अनुवर्त भवन में विराजित मुनिजन का, अखिल भारतीय तेरापंथ योग परिषद के कर्मठ, ऊर्जावान, बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी भाई रमेश डागा, महामंत्री और साहित्य चेता भाई अमित, सम्मानित मंच, युवा साथियों और उपस्थित सभी को सादर जय जिनेन्द्र। लक्ष्य है ऊंचा हमारा, हम विजय के गीत गाएं। इस भावना को लेकर अभी हमने भाई सौरभ से जो सुरभन प्राप्त की है, वो हमें इस रूप से प्रेरित करता है कि लक्ष्य कितना ही बड़ा हो, यदि हम ठान लें तो जोश, जज्बा और जुनून इस बात को हासिल करने में कभी भी पीछे नहीं हमें रोक पाएगा। मुझे याद है अभी भाई सौरभ ने कंट्रोल रूम की बात की, उस समय शायद इतना व्यवस्थित कंट्रोल रूम नहीं था। मुझे याद है 2014 में जब मैं तेरापंथ टाइम्स, जो अखिल भारतीय तेरापंथ योग परिषद का एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपक्रम है, उसका काम देखता था। उस समय मुझे जयपुर से भाई अविनाश नाहर, जो तत्कालीन अध्यक्ष थे अखिल भारतीय तेरापंथ योग परिषद के, उन्होंने फोन के माध्यम से सूचना दी कि प्रमोद जी अपना काम हो गया है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम आ गया है। यह कोई बड़ी बात नहीं है। मेरा यह मानना है, अभी जैसा कि मुनिश्री ने कहा, कि रक्तदान के माध्यम से और वैसा ही लक्ष्य कुछ
भाई सौरभ ने भी अपने वक्तव्य में बताया कि इससे देशभक्ति की भावना है, इसके साथ हमारे धर्म संघ की प्रभावना की भावना है, और इसके साथ साथ हमारे मन में एक ऐसा विचार हो, जैसा कि मुनिश्री ने बहुत सुंदर एक्सप्लेन किया, कि हमें अनासक्त खून देने के बारे में अब तो लोगों में बहुत जागरूकता आ गई है। मुझे याद है मैं लगभग 40 साल से साल में लगभग 1 या 2 बार ब्लड डोनेट कर चुका हूं, मैंने आंकड़े नहीं गिने, लेकिन जब प्रारंभिक समय में मैंने सबसे पहले रक्तदान 1983 में किया था, और उस समय मेरा वजन शायद 47.5 हो नहीं रहा था, और मेरे एक साथी ने पीछे से उसमें उंगली रख के और उसको बोला कि नहीं, इसका वजन हो गया है। मैं कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे मन में ये भावना होनी चाहिए, और इस भावना को इस प्रकार स्प्रेड करना चाहिए कि वाकई में रक्तदान किस प्रकार लोगों की जरूरत में काम आ सकता है। ऐसे शुभ कार्यों में अखिल भारतीय तेरापंथ योग परिषद, भाई रमेश जी डागा, अमित जी नाहटा, सौरभ जी आदि विभिन्न, हितेश जी भांडिया जो जयपुर वाले, मैं उनसे तो बहुत मेरा व्यक्तिगत रूप से भी बहुत अच्छा संबंध है और बहुत बार बातें भी होती रहती है। तो ऐसी टीम के नेतृत्व में यह कार्य आगे बढ़ रहा है, और हमारी अत्यंत प्रसन्नता की बात है कि यह कार्य भी हमारे दिल्ली से ही अखिल भारतीय तेरापंथ योग परिषद के अध्यक्ष तत्कालीन भाई संजय जी खटेड़ के नेतृत्व में यह कार्य प्रारंभ हुआ था, और हमारे सभा के अध्यक्ष जो आज गुरुदेव के दर्शनार्थ अहमदाबाद में हैं, सुखराज जी सेठिया, जो भी अखिल भारतीय तेरापंथ योग परिषद को नेतृत्व प्रदान कर चुके हैं। और 2000 जो पिछला यहाँ पे हुआ था 2022 का, उसमें आदरणीय सुखराज जी के नेतृत्व और संपर्क से बहुत सारे कैंप दिल्ली में ऑर्गेनाइज हुए, उसमें बहुत बड़ा उनका रोल था, और बहुत से उनके संपर्कों से बहुत से वीआईपीज ने, इवन उस समय के जो स्वास्थ्य मंत्री थे मनसुख भाई मांडविया, उनको भी उनसे भी उनका काफी अच्छा लिंक होने की वजह से ये कार्य हुआ था। और आज ही मेरी उनसे फोन पे बात हुई थी, और उन्होंने विशेष रूप से मुझे कहा है कि आप मेरी ओर से पूरा आश्वासन दीजिएगा कि अखिल भारतीय तेरापंथ योग परिषद के नेतृत्व में दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में आपको अच्छी से अच्छी संख्या में, अच्छी से अच्छी व्यवस्था में और अच्छे से अच्छे संपर्कों के माध्यम से इस कार्य को सफलीभूत करने में पूरा योगदान रहेगा। अंत में इन पंक्तियों के साथ मैं अपनी बात को पूरा करना चाहूंगा कि चिंतन कर यह जान की तेरी क्षण क्षण की चिंता में, उठा कदम यह सोच कि दूर दूर के भविष्य का मनुष्य जन्म लेता है। इन्हीं शुभ भावों के साथ ओम अरम। धन्यवाद। दिल्ली सभा का पूर्णतः हर समय सहयोग हमें मिलता रहता है, और ऐसा ही मिलता रहेगा। आपका आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहेगा, ऐसी हमारी भावना है। इसी क्रम में मैं निवेदन करता हूं, कृपया आप कोई जाए नहीं, बस थोड़ा ही प्रोग्राम शेष है। मैं निवेदन करता हूं, जो हम सभी युवाओं के ऊपर पीठ थपथपाते रहते हैं और हमें हर समय तैयार करते हैं कि आप लोग आगे बढ़ो, काम हो तो ऐसी देखिए जैसी। तो मैं निवेदन करता हूं सरल मना और बोथरा फाउंडेशन ट्रस्ट के चेयरमैन श्री शिवकंठ जी बोथरा, कृपया। आराध्य के चरणों में वंदन, यहाँ विराजित सभी चरित्रात्माओं के श्री चरणों में वंदन। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय, सम्मानित मंच और जोशीली और होनहार योग परिषद की टीम, जिस नेक उद्देश्य को लेके 13 साल से लगातार चला जा रहा है और जिसमें 2022 में वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम हुआ, इस बार बारी है देश की राजधानी दिल्ली की। दिल्ली से पूरे हिंदुस्तान को बहुत सी आशाएं रहती है, तो इस बार के कार्यक्रम में थोड़ा सा अतिरिक्त परिश्रम करना पड़ेगा कि दिल्ली का कोई भी तेरापंथी समाज का परिवार व्यक्ति ब्लड डोनेशन से पीछे न रहे। एक अलग जागृति पैदा करनी पड़ेगी,
क्षेत्र, वैसे तो आपका कंट्रोल टावर, क्योंकि आपको तो पूरे हिंदुस्तान को यहाँ से कंट्रोल करना है, हर सब तरह के कोऑर्डिनेशन सेट करने हैं, स्थानीय स्तर पर भी आपको ऐसे तालमेल बिठाने पड़ेंगे कि दिल्ली की सभी सभाएं इस तरह से एक चेतना जागृत करे कि हर परिवार का हर व्यक्ति निश्चित रूप से ब्लड डोनेशन दे, और एक नया रिकॉर्ड तो बने ही बने, उस रिकॉर्ड में दिल्ली की ब्लड डोनेशन की यूनिट सबसे ऊंची हो, ये एक लक्ष्य साथ में लेके चलेंगे, निश्चित रूप से हम अचीव कर लेंगे। बाकी टीम आपकी जोशीले, व्यवस्थाएं सारी आपकी शानदार है। मैं तो अग्रिम में आपको 2022 से भी और अच्छा रिजल्ट आए उसकी शुभकामनाएं अग्रिम में प्रेषित करता हूं। हमारी तरफ से जो सहयोग चाहिए हम आपकी टीम के साथ में हर पल हैं, रहेंगे, तो उसके लिए कभी किसी चीज की कोई भी तरह की हमारी सेवाओं की आवश्यकता हो, बेधड़क कहिएगा, हम आपकी उसकी पूर्ति में कहीं पीछे नहीं हटेंगे। ओम भर। बहुत बहुत धन्यवाद अंकल, आपका आशीर्वाद हमें हर समय ऐसे ही मिलता रहता है और आप हमें जोश जगाते रहते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में उपस्थित है टीपीएफ दिल्ली के मंत्री श्री हिमांशु जी कोठारी, आपसे निवेदन है कृपया अग्रिम पंक्ति में अपना स्थान ग्रहण करें। अभी मैं पीछे बैठा था तो मुझे शास्त्री नगर सभा के अध्यक्ष श्री राजा जी कोठारी ने एक छोटा सा स्लोगन दिया, हमारे जो नेताजी का स्लोगन है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, इन्होंने इसको थोड़ा सा चेंज करके बोला कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें राष्ट्र सेवा दूंगा। तो ये हम ऐसा आह्वान कर सकते हैं कि हम राष्ट्र सेवा में आगे बढ़ेंगे और जो रक्त की आपूर्ति पूरी करेंगे। मैं निवेदन करता हूं तेरापंथ युग परिषद दिल्ली के अध्यक्ष श्री पवन जी श्याम सुखा से, और एक बात बता देना चाहता हूं कि आज इनका जन्मदिन भी है, तो इनको बहुत बहुत शुभकामना, कृपया मंच पर बताएं। आराध्य के श्री चरणों में सहभक्ति वंदना। परम पावन महातपस्वी युग प्रधान आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सहभक्ति वंदना। अत्र विराजित डॉक्टर मुनि श्री अभिजीत कुमार जी स्वामी, मुनि श्री जागृत कुमार जी स्वामी के चरणों में सहभक्ति वंदना। मंच पर विराजित हमारे आदरणीय अध्यक्ष रमेश जी डागा, महामंत्री महोदय अमित जी नाटा एवं मंच पे सभी विशिष्ट जनों को सादर जय जिनेंद्र, और मेरे यहाँ उपस्थित युग परिषद के तेरापंथ युग परिषद दिल्ली के सदस्य एवं अन्य सदस्य सादर जय जिनेंद्र। अभी इन विशिष्ट वक्ताओं ने एमबीडीडी के बारे में इतना कुछ बता दिया, कुछ अवशेष नहीं रहा है। फिर भी जो भी तेरापंथ युग परिषद दिल्ली को हमें कहा जाएगा कि आपको यह कार्य करना है, इतने कैंप लगाने हैं, हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि हम ज्यादा से ज्यादा दिल्ली में कैंप लगाएंगे और वीआईपीज एरियाज में जो भी हम जिसकी भी सहायता से कैंप लगे उनसे हम वहां पे संपर्क करेंगे और ज्यादा से ज्यादा कैंप लगाने का प्रयास करेंगे। तेरापंथ युग परिषद दिल्ली हमारी इतनी सशक्त कार्यकर्ताओं से भरी पूरी उल्लास उमंग से भरी हुई टीम है, जिनको कोई भी कार्य बोल दे तो वो कार्य मतलब पूरा हो जाता है। तो मैं पूरी अखिल भारतीय तेरापंथ युग परिषद से ये मतलब मैं विश्वास दिलवाता हूं कि जो भी हमें कार्य मिलेगा हम पूरी तत्परता से के साथ बहुत अच्छे से उसको संपन्न करेंगे। इसी भाव के साथ ओम आराम। मंच के माध्यम से एक सूचना और देना चाहता हूं। गायकों को और गायकी की कला को आगे बढ़ाने के लिए अखिल भारतीय तेरापंथ युग परिषद का आयाम है सरगम, और सरगम 5 का जो सीजन 5 का सेमीफाइनल जो कि दिल्ली में होने जा रहा है 30 अगस्त को, कृपया आप सभी डेट नोट कर लें। 30 अगस्त सरगम का सेमीफाइनल दिल्ली में आयोजित है और इसमें हमें वरद हस्त मिला है आदरणीय श्री सुखकर्ण जी बोत्रा का। जब जमुना पार की बात आती है तो जमुना पार में एक बहुत बड़ा संगठन है, वहां पर सभी हमारे जो तेरापंथी भाई है और वो बोलते हैं सब अपने आप को ओसवाल, और उस ओसवाल का एक बहुत बड़ा संगठन है ओसवाल समाज, उसके नेतृत्व कर रहे हैं हमारे आदरणीय श्री आनंद जी बुच्चा। मैं निवेदन करता हूं आनंद जी बुच्चा से कृपया मंच पर आए।
आराध्य के श्री चरणों में कोटि नमन। अनुरोध भवन प्रांगण में विराजित डॉक्टर अभिजीत मुनि, डॉक्टर जागृत मुनि के चरणों में कोटि नमन। सम्मानित मंच, युवा साथियों, आज MBDT कंट्रोल रूम के इनॉग्रेशन के इस अवसर पर जो आज इस कंट्रोल रूम का यहाँ इनॉग्रेशन हो रहा है, इनॉग्रेशन के साथ साथ दिल्ली के जो कर्मठ युवा जो युवक परिषद के कार्यकर्ता हैं उनमें एक नई ऊर्जा का भी आज इनॉग्रेशन हो रहा है, जो आगामी 17 सितंबर को MBDT का जो यह ब्लड डोनेशन कार्य जो होगा उसके अंदर युवक परिषद के सभी साथी पूरी ऊर्जा के साथ न सिर्फ दिल्ली बल्कि पूरे हिंदुस्तान में अपनी सेवाओं के माध्यम से एक नई ऊर्जा का आह्वान कर पाएंगे। रक्तदान, जैसा कि मुनिश्री ने बताया, रक्तदान सिर्फ रक्त का दान ही नहीं, हमारे आध्यात्मिक चेतना में दान की एक प्रवृत्ति, आध्यात्मिक दान की एक नई प्रवृत्ति जो इस रक्तदान शिविर तो 2012 के बाद से जो शुरू हो रहा है उसमें एक नया अध्याय आज मुनिश्री ने जो आज शब्दों के माध्यम से जो जोड़ा, तो उस रक्तदान के साथ हम आध्यात्म की ओर भी अग्रसरित होते रहें। और यह जो रक्तदान का कार्य हो रहा है आगामी 17 सितंबर को, उस सभी के आप सभी को शुभकामनाएं, मंगल भावनाएं। पूर्व में जो हमने ये रिकॉर्ड बनाए हैं हम उससे और भी आगे बढ़ पाएंगे। रिकॉर्ड होना बड़ी बात नहीं है, लेकिन रक्त का दान जिस एक जरूरतमंद व्यक्ति को जब वह मौत से जूझ रहा होता है, जब उसे रक्त मिलता है तो उसकी कल्पना मात्र से ही हमारे नैतिक, सामाजिक और जो हमारे कार्य करने की हमारी जो प्रवृत्तियां हैं वो और आगे से आगे बढ़ती रहें। इन भावों के साथ ओम। इसी क्रम में मैं निवेदन करता हूं, एक ऐसी परिषद का जिसका काम बोलता है, नाम नहीं बोलता है, और ये हर आयाम को तत्परता से करने के लिए तैयार रहती है। मैं सौभाग्यशाली हूं, अध्यक्ष महोदय, आपने उस परिषद का प्रभारी भी मुझे बनाया है। मैं निवेदन करता हूं 13 पंथ युग परिषद फरीदाबाद के अध्यक्ष श्री भरत जी बेगवानी से कृपया मंच पर आए। जीवन तभी सफल है जब किसी के काम आए। जीवन तभी सफल है जब किसी के काम आए। रक्त की बूंद तभी सार्थक है जब किसी की रगों में बहती जाए। आज हम सब एकत्र है मानवता की राह सजाने, रक्तदान कर किसी की मुस्कान जगाने। आराध्य के चरणों में कोटि से नमन करते हुए, सम्मानित मंच को सादर जय जिनेंद्र करते हुए, आप सभी युवा साथियों से आपकी ऊर्जा लेते हुए इस महोत्सव में, इस महायज्ञ में मैं तेयू फरीदाबाद की तरफ से संपूर्ण शक्ति के साथ आशा करता हूं और अपने प्रति और सभी के प्रति मंगल कामना करता हूं कि हम इस रक्तदान में ज्यादा से ज्यादा जितना हमसे हो पाएगा अपनी शक्ति को 150% हम समायोजित करके इस रक्तदान को, इस महाअभियान को सफल करने का पूरा प्रयत्न करेंगे। अगर हम बात करें रक्तदान की, तो रक्तदान अपने आप में एक कहते हैं दान है, लेकिन जो मुनिश्री ने आज प्रेरणा दी, जिसमें कि हम अपने आप को न केवल दान बल्कि विसर्जन के साथ जोड़ रहे हैं। विसर्जन हमारे धर्म संघ की एक बहुत ही अच्छी और बहुत ही एक सुदृढ़ सोच है जो अपने आप को धर्म से जोड़ती है। तो आज मुनिश्री ने हमें उस सोच के साथ जब जोड़ा है, तो हर युवा साथी आज ये संकल्प करे कि एटलीस्ट अपने तेरापंथी समाज और साथ साथ में हर युवक कम से कम अपने 5 साथियों को इस काम के लिए प्रोत्साहित करेगा। तो जो 2% का टारगेट जो कहा जाता है कि 2% का टारगेट अगर पूरा हो जाए तो कहीं रक्त की कमी नहीं रहेगी। उस दिशा में हम अपने कदम बढ़ाएं, जागरूकता बढ़ाएं, न केवल इस साल के लिए बल्कि आगे आने वाले सालों के लिए भी हम लोगों को तैयार करें और प्रेरणा दें, और इस अभियान के माध्यम से हम कर पाएंगे। ऐसी मैं सभी के प्रति मंगल कामना करते हुए ओम। जो भी परिषदें यहाँ पधारी हैं उन सभी से बहुत ही अपेक्षा है कि इस बार जो हमारा रक्तदान का अभियान है इसको हम जोर शोर से करेंगे और अधिकाधिक कैंप और अधिकाधिक जागरूकता लाएंगे।
इसी क्रम में मैं निवेदन करता हूं नवगठित 13 युवक परिषद गांधीनगर दिल्ली के अध्यक्ष श्री क्रांति जी बरेडिया। आराध्य के श्री चरणों में वंदन। मंच पर उपस्थित हमारे युवा और कर्मठ अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष रमेश जी डागा, महामंत्री महोदय, सम्मानित मंच और उपस्थित सभी संघीय संस्थाओं से आए हुए पदाधिकारीगण और मेरे सभी युवा साथियों, सभी को सादर जय जिनेंद्र। अभी हमने ऊपर एक 12 मिनट का एक वीडियो जो 2022 का था वो हमने सबने देखा और सौरभ भैया की एक स्पीच यहाँ हुई वो भी हमने सुनी। उससे ये समझ में आया कि हमें कीर्तिमान तो रचना है लेकिन शुरुआत आज अभी से करनी होगी क्योंकि लक्ष्य बड़ा है और 2025 का ये दिल्ली का ये कंट्रोल रूम नया इतिहास कैसे बनाए इसकी नींव आज से और अभी से स्टार्ट हो रही है। इसमें मैं अपनी नवगठित परिषद दिल्ली गांधीनगर की ओर से आपको यह आश्वासन दे सकता हूं कि जो जिम्मेदारी आपके द्वारा हमें दी जाएगी उसको हमारे सभी युवा साथी मिलकर पूरे जोश के साथ निभाएंगे और ये आशा पूरा प्रयास करेंगे कि ये 2025 का जो ये आपने संकल्प लिया है उसमें हम भी सहभागी बने। अंत में मैं आप सभी का पुनः आपका इस दिल्ली की तरफ से स्वागत करता हूं अध्यक्ष महोदय, महामंत्री महोदय, और आपसे एक पुनः निवेदन भी करना चाहता हूं। कहते हैं कि मौका मिला है तो छूटना नहीं चाहिए। आप गांधीनगर दिल्ली परिषद को भी जरूर समय प्रदान कराएं। आप आए और हमें संभालें। ओम आराम। ओम आराम। बहुत बहुत धन्यवाद क्रांति जी। मैं निवेदन करता हूं हमारे जो एमबीडीडी कंट्रोल रूम कैंप के प्रभारी हैं श्री विनय जी लिंगा और श्री अंकुर जी लोनिया, कृपया मंच पर आए और अपनी जो इन्होंने पूरी रूपरेखा बनाई है इस एमबीडीडी कंट्रोल रूम से रिलेटेड वो हमें जानकारी दें। गुरुदेव के चरणों में वंदन। आवादेव राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री रमेश जी डागा, महामंत्री श्री अमित जी नाटा, सम्मानित मंच, सभी को सादर जय जिनेंद्र। आज हम लोग यहाँ पे कंट्रोल रूम का उद्घाटन हुआ है। कंट्रोल रूम का उद्घाटन दिल्ली के लिए होना एक बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। तो दिल्ली एनसीआर के साथ ही सभी मिलकर हमें जो आबादेव राष्ट्रीय टीम ने जो हमें नेतृत्व के लिए माध्यम से जो हमें दायित्व दिया है उस दायित्व पे हमें खरा उतरना ही हमारी जिम्मेदारी है। तो मैं सभी युवा साथी, जो भी युवा शक्ति, आप जो जितनी परिषदें आई हैं उन सब के अध्यक्ष, उनकी जो नेतृत्व, उनसे आशा करता हूं कि आप अपनी टीम को बोलिए कि हमें इस कार्य में जुट जाना है। और गुरुदेव 2027 में दिल्ली पधारने वाले हैं और ये युवाओं के लिए एक ऐसा संगम है कि जिसमें सब युवा मिल जाएंगे। तो 2027 की तैयारी अभी से स्टार्ट होगी। इसी भावनाओं के साथ मेरी वाणी को विराम देता हूं। मैं विनय जी से रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारी जो एमबीडीडी की अभी कोर टीम की जो भी कंट्रोल रूम की टीम बनी है उसकी एक विस्तृत आपको जानकारी देगी। आराध्य के चरणों में सत वंदन। अत्र विराजित मुनिश्री के चरणों में वंदन। अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद के अध्यक्ष महोदय, महामंत्री महोदय एवं समस्त युवा टीम, सादर जय जिनेंद्र। ऑलरेडी सौरभ भैया ने बहुत कुछ बता दिया हमें एमबीडीडी के बारे में। मैं तो शायद 30 दिनों से करीबन 150-200 बार बात कर चुका हूँ उनसे। इतना गाइड करते हैं और 11 साढ़े 11 बजे भी रात में फोन कर लूं तब भी आंसर मिल जाता है। टीम के लिए उन्होंने इतना बार मेरे को बोला कि टीम कौन सी होगी। मैंने कहा देखिए सौरभ भैया ये टीम होगी। मैं कुछ नाम अभी ले रहा हूं, कुछ नाम जुड़ते जाएंगे। जैसे जैसे हमारा कारवां बढ़ेगा वैसे वैसे नाम आते जाएंगे। मैं समय नहीं लेते हुए मैं सीधा एक लिस्ट पढ़ रहा हूं बहुत जल्दी। विकास जी सुराणा, अमित जी डुंगरवाल, सौरभ जी आंचलिया, विकास जी सेठिया, हेमंत जी भुतोड़िया, शशांक जी
बेगवानी, नीलेश जी वैद, करुण जी सेठिया, मुकेश जी बोथरा, विकास बोथरा, आयुष रांका, अरुण जी बुच्चा, आकाश जी बुच्चा, मुदित लोडा, सुनील सिंह जी, मुकेश छाजेड़, मानस बोथरा, परवीन वैद, सुनील जी छाजेड़, मुकेश जी बोरड़, विकास चौरड़िया, पवन वैद, प्रियंक दुग्गड़, भव्य बेंगानी, राकेश जी लोडा, भरत दुग्गड़, राकेश जी बेंगानी, विनय जी चौरड़िया, दीपक जी नार, रोहित जी छाजेड़, प्रथम जी नाहटा, मनीष नार, संयम आंचलिया, विवेक बेंगानी, अमित बेंगानी, आयुष जी बोथरा, अनिल जी बोथरा, अमित मिन्नी, शुभम जी दुग्गड़। किसी का नाम अभी अगर इसमें रहा भी होगा और अगर मैंने फोन कर दिया होगा तो आप मानिए इस टीम के हिस्से। मेरे को बस एक लास्ट बात कहनी है। 1 साल हुआ है एबीटीआईपी से जुड़े हुए और शायद कोई भी ऐसी प्रभारी नहीं होंगे जो मेरे से बात नहीं करे होंगे, क्योंकि उन्होंने आईटी का एक साधारण से व्यक्ति, दिल्ली के एक साधारण से व्यक्ति को आईटी का प्रभार के अंदर में साथ में जोड़ दिया, एज ए सहयोगी जोड़ दिया और इतना विश्वास दिलाया मुनिश्री ने, अध्यक्ष महोदय ने, महामंत्री महोदय ने, उपाध्यक्ष महोदय ने, सबने इतना सहयोग किया। मतलब मैं आठों पदाधिकारी को जब फोन कर रहा था यहाँ बुलाने के लिए तो मैं ये कह रहा था कि मेरा हक है आपको बुलाने का, मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि सर आइए, रिक्वेस्ट है आपसे, मेरा हक है आपको यहाँ पे आना है। और शायद मैं कह ना सकता हूँ, सौरभ भैया कल रात तक भी ये कह रहे थे शायद ही आ पाऊंगा मैं, हितेश भैया के पर्सनल रीजन से वो आ नहीं पाए, नहीं तो 100% हितेश भैया भी यहाँ पे होते। कुछ ऐसी परेशानियां थी 3-4 पदाधिकारियों के, उन्होंने स्पेशली सॉरी मेरे को मैसेज से लिख के भेजा, फोन उठाने करके ये भी नहीं कह रहे थे कि मैं नहीं आ सकता। तो इतना विश्वास दिलवाया है। तो मैं दिल्ली से आग्रह कर रहा हूं कि इस बार हम जो कंट्रोल रूम यहाँ मिला है, हम कहीं भी पीछे नहीं रहे। जयपुर और सूरत के बाद में जब दिल्ली का नंबर आया है तो हम सबसे ज्यादा आगे बढ़े और दिल्ली के जितने भी साथीगण मेरे साथ हैं, मैं पूरा विश्वास कर रहा हूं कि मेरे को इसमें कहीं पे भी पीछे नहीं रहे। अंकुर जी को जब साथ में ज्वाइन करवाया तो वैसे तो मेरे से एज में छोटे होंगे, लेकिन बड़े भाई की तरह इन्होंने गाइड किया पूरा। ये कंप्लीटली इस तरीके से मेरे को ट्रीट करते हैं कि विनय जी लिस्ट देख लेना, टू डू लिस्ट कंप्लीट हो जानी चाहिए हमारी। तो आज जितना भी यहाँ पे श्रम लगा हुआ है इसमें 80% सौरभ भैया और अंकुर जी की देन है, मैं तो केवल निमित्त मात्र बन गया। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। और जो आपने टीम की घोषणा की है उसके अलावा भी और भी लोग जुड़ेंगे। आज इस मंच के माध्यम से मैं आपका ही बात आगे बढ़ाता हूं कि कोई भी अगर अपना साथी है और वो एमबीडीटी कंट्रोल रूम से जुड़ के काम करना चाहता है तो उनका नाम भी सादर आमंत्रित है। तो इसी क्रम में इस कार्यक्रम अब अपनी संपन्नता की ओर है और हम लोग एक व्यक्ति को सुनना हमें बाकी है और सभी जानते हैं उनको हम सुने बगैर छोड़ नहीं सकते। और मैं निवेदन करता हूं अखिल भारतीय तेरापंथ योग परिषद के महामंत्री, मृदुभाषी, सरल हृदयी श्री अमित जी नाहटा से कृपया आप हमें प्रेरणा दें और सभी का आभार व्यक्त करें। आराध्य के चरणों में कोटिशा नमन। राष्ट्रीय अध्यक्ष रमेश जी डागा, मंच पर विराजमान महानुभावगण, सामने बैठे महानुभावगण, सबसे सादर जय जिनेन्द्र। मुनिश्री यहाँ विराजित हैं जो कि परोक्ष रूप से यहाँ पर हम सबको आशीर्वाद दे रहे हैं, उनके चरणों में भी मस्तक झुकाकर वंदन। आज कंट्रोल रूम का ओपनिंग का सेरेमनी जैन संस्कार विधि से यहाँ पर हुआ। आप सबों की उपस्थिति अभी तक है। सबसे पहले तो आप सबका आभार जिन्होंने इस कार्यक्रम को महत्व देते हुए आप यहाँ उपस्थित रहे और अभी तक उपस्थित हैं। जो उपस्थित नहीं हैं किन्हीं कारणों से उनको जाना पड़ा, उनका भी आभार।
सबसे पहले गुरुदेव के चरणों में कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ कि अखिल भारतीय तेरापंथी योग परिषद जैसी संस्था का आध्यात्मिक नेतृत्व गुरुदेव कर रहे हैं और हम सबका मार्ग हर समय प्रशस्त करते रहते हैं। हमारे आध्यात्मिक पर्यवेक्षक मुनिश्री योगेश कुमार जी के चरणों में भी कृतज्ञता के भाव ज्ञापित करता हूँ कि विभिन्न जो हमारे लौकिक और लोकोत्तर कार्य होते हैं उसमें अपनी दिशा, अपनी दृष्टि हमेशा हमें प्रदान करते रहते हैं और हमारा मार्गदर्शन करते रहते हैं। आज के इस कार्यक्रम के लिए चेन्नई से विशेष रूप से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय उपस्थित हुए हैं। अखिल भारतीय तेरापंथी योग परिषद का तो नेतृत्व कर ही रहे हैं, पर इस कार्यक्रम को विशेष महत्व प्रदान किया तो दिल्ली वालों ने मुझे ये कहा है कि आभार ज्ञापन करना, तो दिल्ली वालों की तरफ से उनका आभार ज्ञापित करता हूँ। आज के इस कार्यक्रम में सूरत से हमारे बीच सह प्रभारी और प्रखर वक्ता, देखिए एक प्रखर वक्ता इस कोने में बैठे थे, एक प्रखर वक्ता उस कोने में बैठे हैं और दोनों के बीच में बहुत सारे महानुभाव हैं। तो सौरभ जी का आभार, बोथरा फाउंडेशन से शुभकरण जी का आभार, हमारे जिनके साथ बहुत अच्छा समय दिल्ली में मैं जब रहता था तो खूब समय साथ में बिताया, बहुत बार भोजन साथ में किया, अरुण जी का आभार, प्रदीप जी के साथ भी खूब सारा साथ समय बीता था और इन्होंने अखिल भारतीय तेरापंथी योग परिषद से मुझे जोड़ने का कार्य किया, तो प्रदीप जी के प्रति भी आभार। हमारे बाबूलाल जी जो एक समय में दूसरे भिन्न रूप में रहते थे, उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और अभी स्थानीय अध्यक्ष हैं, तो उनका भी आभार। हमारे रेडिया भी आप आए हुए हैं, आपको स्मृति में है या नहीं है मुझे नहीं मालूम, मुझे जरूर है। हमारे विभिन्न जो हमारे सामने देखिए नवनीत जी बैठे हैं, आगे आ जाइए, इन्होंने मुझे सुप्रीम कोर्ट दिखाया है ना। चलिए यहाँ पे हमारे देखिए एक ऑक्सीमोरन होता है, ऑक्सीमोरन अंग्रेजी का एक ऐसा शब्द है जो दो भिन्न बातें साथ में हो, बिल्कुल अलग अलग बातें। तो यहाँ पे मुझे ना दो ऑक्सीमोरन नजर आते हैं। एक तो क्या है, गांधीनगर, नाम है गांधीनगर और अध्यक्ष का नाम है क्रांति, है ना, गजब ऑक्सीमोरन है। तो हमारे गांधीनगर परिषद, हमारी दिल्ली परिषद, हमारी फरीदाबाद परिषद के अध्यक्ष महोदय और उनकी पूरी टीम का आभार। विभिन्न सभाओं से यहाँ उपस्थित हुए हैं, उनका भी आभार। एक और ऑक्सीमोरन, यहाँ बार बार कहा जाता है जमुना पार, मुझे लगता है पूरा भारत ही जमुना पार है। कैसे, कोई इस पार है, कोई उस पार है ना। उधर वालों को भी तो जमुना पार करके इधर आना पड़ता है, इधर वालों को जमुना पार करके उधर आना पड़ता है। तो कहीं भी जाओ तो जमुना तो पार करनी पड़ेगी, तो दोनों जमुना पार ही है, तो पूरा भारत ही जमुना पार है। तो यहाँ से खूब खून की जमुना बहे, है ना। तो खूब अच्छा काम हो। कंट्रोल रूम है, मुझे लगता है कंट्रोल रूम है ना नाम, अभी मुझे यहाँ बैठे बैठे लग रहा था कि कंट्रोल रूम नहीं होना चाहिए, इसका तो नाम एमबीडीटी रिकॉर्ड रूम होना चाहिए, है ना। इसमें रिकॉर्ड, देखिए रिकॉर्ड के दो अर्थ होते हैं, एक कीर्तिमान होता है, एक हमारे जो भी उससे रिलेटेड चीजें होती हैं उनको संग्रह करना। तो दोनों ही हिसाब से रिकॉर्ड जो है उसको हम लोग यहाँ पे मेंटेन करें, बनाएं। दोनों चीजें इस कंट्रोल रूम के माध्यम से आप सभी के सहयोग से हो, हमारे विनय जी के नेतृत्व में, अंकुर जी के सहयोग से, आरुष जी के सहयोग से और आप सभी महानुभावों के सहयोग से, जिनका भी इसमें तन से, मन से, धन से सहयोग प्राप्त हो रहा है, उन सबका आभार। हम सब मिलकर एक ऐसा काम करें जिसको जमाना याद रखे। देखिए काम तो होना ही है, दो बातें हैं, अगर थोड़ा कम, जैसे है ना, एक बचपन में हम सबने कहानी सुनी थी कि तालाब में सबको दूध डालना था, सबने एक एक लोटा पानी डाल दिया। तो कुछ लोग होंगे जो पानी डालने की सोच रहे होंगे, तो उनसे भी अनुरोध कि देखिए पानी डालेंगे ना तो गड़बड़ होगा। जब यहाँ आए हैं, संगठन से जुड़े हैं, तो बहुत अच्छे से पूरे मन से काम करें, खूब शानदार काम करें, इतना शानदार काम करें कि आपका अकेला, मतलब आप अकेले 10-10 लोगों के बराबर आपकी शक्ति हो। तेरापंथ धर्म संघ में मैं जो समझता हूँ ना, बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे में कुछ चीजें सोची जाती हैं। मैं 2-4 मिनट और लूंगा, बहुत लोगों के भोजन का वक्त हो रहा है, बहुत लोगों के घर से बुलावा आ रहा है, फिर भी जी नवनीत जी ने सूचना दी है कि देश की सुप्रीम कोर्ट में भी खून की नदी नहीं बहेगी, कैंप लगेगा। साथियों, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। अभी है ना, तेरापंथी योग परिषद में बहुत बार कहा जाता है कि हम लोग है ना, मतलब ये काम करते क्यों है ब्लड डोनेशन का। बहुत सारे जो ऑर्थोडॉक्स हैं या पुराने जिनके चिंतक हैं, जो इसको कहते हैं कि नहीं आध्यात्मिक संस्था है, हम क्यों करते हैं। मुझे लगता है ना, इसको थोड़ा सा विस्तृत परिप्रेक्ष्य में देखने की जरूरत है। हम जैन संस्कार विधि का काम करते हैं, हम
मान लीजिए बहुत सारे 12 व्रत का काम करते हैं, बहुत सारे आपके सामने भी सवाल आएंगे कि युवक परिषद ये काम करती है, ठीक है क्या, जैन धर्म के हिसाब से उचित है क्या, रक्तदान में हिंसा होती है, ये सब बहुत सारे कुछ लोगों को आए होंगे, कोई हाथ उठाए जो इस तरह के विचार उनके मन में आते हैं कि हम लोगों को करना चाहिए। गुरुदेव तो नहीं बोलते हैं कि करो। इस बारों को है ना थोड़ा सा गंभीरता से और विस्तृत, आपके पास उत्तर होने चाहिए और एटलीस्ट आपकी दृष्टि भी क्लियर होनी चाहिए इस मामले में। मैं आप सबके सामने ये बात रखना चाहता हूँ। ये एमबीडीडी है ना, हम कहने के लिए भले ही कह दें कि हम देश की रक्त की कमी को दूर करने के लिए करेंगे, सौरभ जी माफ करें, हमारा जो मूल उद्देश्य लगता है कि इसके बिल्कुल अंदर तह में जाएं, जमीन में जाएं, तो तेरापंथ को मजबूत करने के लिए हम करते हैं। हम किसी आरएसएस के हेड से, किसी मंत्री से, किसी अफसर से, किसी नेता से, किसी पदाधिकारी से, किसी अन्य संस्था के धर्मगुरु से, किसी अन्य एनजीओ के हेड से, किसी देश भर में छोटे बड़े नेता, जो भी लोग महत्वपूर्ण होते हैं ना, या जिनको महत्वपूर्ण बनाना पड़ता है, बनाया जाता है, उन लोगों से कैसे मिल सकते हैं आप, संबंध कैसे स्थापित कर सकते हैं। आपके पास बोलेंगे कि नहीं हम जो है जैन संस्कार विधि से काम करते हैं, हम 12 व्रत का काम करते हैं, हम मंत्र दीक्षा करते हैं, ये जो भी आध्यात्मिक गतिविधियां हैं ये लोगों का कॉमन गोल नहीं है ना, देश की बात इसमें नहीं आती है। इसमें उनसे हम आज संबंध अगर हम एमबीडीडी के कारण स्थापित करते हैं तो कल वो हमारे व्यक्तिगत, व्यावसायिक, संगठन, बहुत सारे तरीके से हम उनसे काम ले सकते हैं और लेने भी चाहिए। हमारी ताकत संख्या में नहीं है, हम लोग 5 लाख लोग हैं, हमारी ताकत हमारे सोर्स में है, हमारी ताकत हमारे संपर्कों में, हमारे पैसे में है, हमारे सत्ता के साथ, हमारे प्रशासन के साथ, हमारे विद्वता में, हमारी आध्यात्मिक शक्ति में, हमारे मतलब गुरुदेव की पवित्रता में, उनकी साधना में, बहुत सारी चीजें हैं जो तेरापंथ को मजबूत बनाती हैं। तो वैसे ही मजबूत बनाने वाली एक बहुत मजबूत चीज हमारे बीच में एमबीडीडी है, मेगा ब्लड डोनेशन ड्राइव है। तेरापंथ के बारे में यदि आप सर्च करेंगे ना, तो गुरुदेव के अलावा अगर कोई बात गूगल पे सबसे ज्यादा मौजूद है तो वो एमबीडीडी है। एमबीडीडी तेरापंथ युवक परिषद के लिए नहीं कह रहा मैं, ओवरऑल तेरापंथ के लिए अगर आप सर्च करेंगे, सिर्फ तेरापंथ गूगल में सर्च करेंगे और 1000 अगर उसके बारे में न्यूज निकलेगी, 1000 चीजें सर्च रिजल्ट आएगा, तो गुरुदेव के बाद जो सबसे ज्यादा अगर कोई रिजल्ट आएगा तो एमबीडीडी को लेके आता है। तो तेरापंथ को कैसे जानेंगे लोग, है ना। तो हम लोगों को इस तरह से ये मानना चाहिए कि तेरापंथ को मजबूत करने वाली एक चीज है जो हम लोग कर रहे हैं, और ये संपर्क बनाने की चीज है। ये संपर्क आज आप सोचिए कि आचार्य जाते हैं तो बहुत जगह हम वो राज्य अतिथि होते हैं, है ना, स्कूल में जगह मिल जाती है। ये सब तेरापंथ की मजबूती का प्रमाण है ना। हम ये नहीं कहते कि एमबीडीडी के कारण ऐसा हो रहा है, लेकिन तेरापंथ की मजबूती में जो चीजें लग रही हैं, चाहे उनकी आध्यात्मिकता है, चाहे राजनेताओं से संपर्क है, चाहे प्रशासन से संपर्क है, चाहे अन्य जितनी चीजें हैं ना, तेरापंथ को मजबूत बनाने वाली इस चीज में आप अपनी पूरी ताकत दें। और ये प्रोग्राम कोई युवक परिषद का प्रोग्राम नहीं माने, इसको धर्म संघ का मानिए, क्योंकि ब्लड सबके पास है ना। जिसके पास ब्लड है वो सब ब्लड डोनेट करें और सब एमबीडीडी का हिस्सा बने, चाहे वो कन्या मंडल हो, किशोर मंडल हो, हमारा युवक परिषद तो है ही, महिला मंडल है, हमारे बीच सभा के साथी हैं। तो पूरा धर्म संघ जितना इसमें सहयोग दे सके, पानी वाले लोटे से नहीं, दूध वाले लोटे से, खून वाले लोटे से खूब खूब सहयोग करें। और मुझे जो दायित्व निर्वहन करने का यहाँ पे विकास जी ने अनुरोध किया था या आदेश दिया था, उसका पालन करते हुए सबका आभार, बहुत बहुत आभार। भोजन आपका इंतजार कर रहा है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। परिषद के उद्घोष के साथ आज के कार्यक्रम का समापन करेंगे। कृपया अपने स्थान पर खड़े भी हो सकते हैं। नूतन चिंतन नया विकास, युवकों में जागे विश्वास, नूतन चिंतन नया विकास, युवकों में जागे विश्वास, नूतन चिंतन नया विकास, युवकों में जागे विश्वास। ओम अरहम। ग्रुप फोटो लेंगे, कृपया सभी एक बार आगे आ जाएं, ग्रुप फोटो होनी है। भाई बैठो भाई।